और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, वो ये कि भोपाल में गरबा को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बिना पहचान पत्र के गरबा में एंट्री नहीं मिलेगी। आयोजकों को पंडाल में लगाना होगा सीसीटीवी। भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश, व्यवस्थाएं नहीं होने पर कार्रवाई की जाएगी। तो अब प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब से पहले बातें हो रही थी, आयोजकों की तरफ से कुछ संगठन इसको लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि भोपाल में गरबा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। बिना पहचान पत्र के एंट्री नहीं मिलेगी। आयोजकों को सीसीटीवी लगाने होंगे पंडाल में। भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश। हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, पहले केवल बातें उठ रही थी संगठनों की तरफ से अलग अलग, लेकिन अब तो बाकायदा प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। क्या है इस आदेश में, डिटेल्स बताएं। देखिए, इस आदेश में कई तरह की गाइडलाइंस तय की गई हैं। भोपाल कलेक्टर ने साफ किया है कि बिना पहचान पत्र के गरबा और डांडिया में या किसी अन्य तरीके का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है, खासतौर पर नवरात्रि के पर्व पर, उसमें बिना पहचान पत्र के सत्यापन के किसी को आयोजन स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही हर कार्यक्रम स्थल पर सीसीटीवी लगवाना होगा। ये आयोजक समिति की जिम्मेदारी होगी। आयोजक समिति को यह भी तय करना होगा कि वहां पर पंडाल में अगर आग लगती है तो आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों की भी पर्याप्त व्यवस्था हो और फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया जाना भी अनिवार्य है। इसके साथ साथ ही वहां पर फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होनी चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था हो, ताकि कोई दुर्घटना हो या किसी को चोट लगे तो उसे आसानी से इलाज मुहैया कराई जा सके। आयोजन समिति को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी तरीके से संदिग्ध या आपत्तिजनक वस्तु या धारदार हथियार या ये कहें कि किसी तरीके के शस्त्र को कोई लेकर अंदर न जाए, ना ही उसका प्रदर्शन करे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा अगर बिजली का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है तो बिजली विभाग के द्वारा ये भी प्रमाण पत्र लेना होगा उनको कि यहाँ पर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अलग अलग बिंदु की गाइडलाइंस हैं, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में गरबे में एंट्री को लेकर, गैर हिंदुओं के जाने को लेकर सियासत चल रही है। सियासत के साथ साथ ही कई संगठन भी सक्रिय हैं जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि अगर गैर हिंदू वहां पर पहुंचते हैं तो वो उन्हें गंगा जल पिलाएंगे, तिलक लगाएंगे, पहचान पत्र चेक करेंगे। अब पहचान पत्र चेक करने वाली बात को आधिकारिक रूप से कलेक्टर ने कह दिया है कि बिना किसी के पहचान पत्र के एंट्री न दी जाए, क्योंकि कई बार आपत्तिजनक स्थितियां बनती हैं, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। क्या पहचान पत्र को डिफाइन किया गया है? क्योंकि हम जब सुन रहे थे अलग अलग लोगों से मुंह से बातें, तो वो आधार कार्ड की बात कह रहे थे। पहचान पत्र को क्या डिफाइन किया गया है? नहीं, इसमें स्पेसिफाई ये नहीं किया गया है कि सिर्फ आधार कार्ड लेकर ही जाना है। जो पहचान पत्र मान्य हैं उन्हें लेकर लोग एंट्री कर पाएंगे। जारी आदेश में शब्दशः मैं बताऊं तो ये लिखा है, गरबा, डांडिया एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने वाली आयोजन समिति द्वारा किसी भी व्यक्ति को उनके बगैर पहचान पत्र के सत्यापन किए बिना आयोजन स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि चाहे वो मतदान करने के लिए जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है वो हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, तमाम चीजों को लोग एक पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सी आयोजन समिति किस पहचान प्रमाण पत्र को अनिवार्य करती है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। उस आयोजन स्थल पर उस व्यक्ति को वही पहचान पत्र लेकर जाना पड़ सकता है, लेकिन जिला प्रशासन ने जरूर कहा है कि पहचान पत्र की सत्यापन किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए।